लक्ष्मी जी। थैंक यू। तो दोस्तों, मास्टर इंद्र का परिचय देने के लिए तो जरूरत ही नहीं है। हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं इंद्र जी कौन है। कि स्वर्गलोक की राजा या स्वर्गलोक उनका है। ये सब स्वर्गलोक, जो स्वर्गलोक है तो उनका है। इंद्र स्वर्गलोक के मालिक हैं, इस तरह का हम जानते हैं। और सभी खुशी खुशी ही होती है स्वर्ग में। ये सब हमारा सोच है। लेकिन वो स्वर्ग कैसे बनाया गया है, और उसके पीछे जो मास्टर हैं इंद्र, उनकी उनकी जो प्रैक्टिस है, मतलब उनकी जो इच्छा है, जो उन्होंने इतना पाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि प्रैक्टिस, ये सब इसमें इस मैसेज में है। तो ये कहते हैं कि लगभग 10 वर्ष का था तब मुझे ध्यान में दीक्षित किया गया है। तो ध्यान उनको परिचय हुआ है जब वे 10 वर्ष हैं। तो ध्यान उनको परिचय हुआ है। ध्यान मेरे लिए कोई नई गतिविधि नहीं थी। तो ये सब लाइन हमारे लिए भी काम करता है दोस्तों। कि ये ध्यान जो है, हम यहाँ ध्यान में आए हैं। हम नए नहीं हैं। ध्यान के जो मार्ग हमने चुना है इस लाइफ टाइम में, वो नया नहीं है। हम कुछ नया नए ही सीख रहे हैं, क्योंकि ध्यान का परिचय पिछले जन्मों से है हमारे लिए, हमारे साथ। तो हम ध्यान करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो इनको भी आ, मतलब इंद्र को भी कोई नई गतिविधि, ध्यान कोई गतिविधि, नई गतिविधि नहीं थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बनने के लिए आवश्यक विकास के स्तर को प्राप्त करने से पहले मैं लगभग 3 या 4 अवतारों के लिए ध्यान में शामिल था। तो उन्होंने इस ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा इज द फादर ऑफ द क्रिएशन, तो ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, सृष्टि करता है ब्रह्मा। कैसे कि लोग, कई तरह के लोग जो हैं उनको ने सृष्टिकर्ता किए हैं ब्रह्मा। तो ठीक उसी तरह इंद्र का इच्छा भी, मास्टर इंद्र का इच्छा भी, वो ब्रह्मा जैसा बनना चाहते हैं, एक सृष्टिकर्ता बनना चाहते हैं। हम सभी को इसी तरह का यही पर्पस होता है कि हर एक आत्मा जब एक ओवर सेल्फ से, एक पूर्णात्मा से अलग होकर कई जन्म लेकर एक सृष्टिकर्ता बनना है, हम सबको भी बनना है। तो ठीक उसी तरह इंद्र को भी इस इच्छा थी। तो निर्माता बनने की मेरी महत्वाकांक्षा इतना प्रबल थी कि मुझे बहुत संघर्ष संघर्ष करना पड़ा। तो इतना संघर्ष उनको करना पड़ा कि महत्वाकांक्षा ये है, इस कांक्षा को पूरा करने के लिए इनको कई प्रैक्टिसेस करना पड़ा, कई तकलीफें उठाना पड़ा, कई चैलेंजेस उनको भी आए हैं। तो एक रचनाकार होने का विचार आने से पहले मैंने बहुत ध्यान किया। मतलब एक विचार, एक अच्छा विचार, मतलब इतना एक ब्रह्मांड, मतलब एक एक सृष्टि करता, एक क्रिएशन करना है, एक सृष्टि करना है। उसके पीछे उन्होंने ध्यान करके उस सोच पर विचार दिया, मतलब उस सोच को विचार दिया कि हाँ, मुझे एक सृष्टि बनाना है। तो हर काम के पीछे जब एक महत्वपूर्ण काम हम ले रहे होते, तो ध्यान की इतना जरूरत होती है। तो इन्होंने एक सोच, मतलब एक विचार आने से पहले इस विचार के बारे में उन्होंने ध्यान किया था। बाकी वो जानते हैं, बल्कि वे जानते हैं कि उनका पर्पस क्या है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन एकदम से उन्होंने एकदम, मतलब विचार
विचार आते हैं, कई विचार आते हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत काम पर या स्टेप उन्होंने नहीं उठाया था, उन्होंने कदम नहीं उठाया। उन्होंने क्या किया है? ध्यान किया है, उस विचार पर उन्होंने ध्यान किया है। मतलब एक पर्पस होती है, एक हमें विचार आती है, वो सही है या नहीं, वो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा आत्मा इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान हमारे अंदर है, उस विचार का जो पॉजिटिव नेगेटिव और सब कुछ हमारे ज्ञान हमारे आत्मा में है, तो हम में होती है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फिर से हमें टैप करने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। तो इसी तरह उनको मास्टर इंद्र ने भी ध्यान से उस विचार को एनर्जीज उन्होंने दी है कि इस विचार की कदम उठाना है या नहीं। एक रचनाकार होने का विचार आने से पहले, तो आने से पहले मैंने बहुत ध्यान किया था। तो इतना साधना उन्होंने, इतना प्रैक्टिस किया, ध्यान माध्यम हुआ था कि ध्यान का महत्व क्या है। मतलब एक सृष्टि बनाना है, मतलब उन्होंने एक लोक बनाया है, एक डायमेंशन उन्होंने क्रिएट किया है। अब हम इससे क्या लेना चाहते हैं कि एक सोच आती है, एक विचार आती है, ऐसे करना है, ये इस तरह का काम करना है, तो उस विचार का मतलब उस सोच पर हमें ध्यान करना है। अब देखिएगा कि पिरामिड बनाना है, इस तरह का सोच आती है, मतलब ध्यान का प्रचार करना है। मुझे ना पहली बार ये सोच आती है, मुझे ध्यान प्रचार करना है, तो उस सोच पर हमें ध्यान करना है कि ये सही गलत की वो बात नहीं है। मतलब हमें रास्ता अच्छी तरह से प्लानिंग मिलती है, हमें सब कुछ समझ में आता है कि कैसे कैसे करना है। तो इस तरह का अच्छे बड़े सोच विचार में के पीछे ध्यान करना जरूरत है। तो एक रचनाकार के स्तर तक पहुंचने में मुझे जितना ध्यान, समझ और समय लगा, वह लगभग 700 वर्ष और 4 अवतार, 700 वर्ष उन्होंने लिया है। 700 वर्ष, 700 years। तो इस एक रचनाकार के स्तर पर, उस स्तर पर पहुंचने के लिए उनको 700 वर्ष लगा है। तो इतना इसके पीछे मतलब 700 वर्ष कितना उन्होंने पेशेंस में रहा। मतलब हमें सोच आती है, हम ध्यान करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुरंत वो प्रकट हो, तुरंत वो काम हो जाए। तो इतना हम इम्पेशंस, तो सब्र हमें नहीं होती है। तो वो काम दिमाग में आया है, उस काम को पूरा करना है। हाँ, एम्बिशन तो होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सब्र भी रखना पड़ेगा, हमें सब्र के साथ होना चाहिए। तो इन्होंने 700 वर्ष बिल्कुल पेशेंस पेशेंस और 4 अवतार लेना पड़ा है। और इतना संघर्ष था प्रत्येक अवतार के बीच, बिना किसी समय। तो एक अवतार माने बर्थ, मतलब उन्होंने उन्होंने इतना जन्म उन्होंने लिया है, उस एक एक जन्म में के बीच में उन्होंने समय नहीं लिया है। कि समय मतलब क्या, कि जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, तो वो आत्मा फिर से जन्म लेने के लिए बहुत ही सोल प्लानिंग करना पड़ती है। तो कुछ आत्मा कुछ अपने समय लेते हैं जन्म लेने से पहले, क्योंकि उस बैलेंस को, उस पर्पस को बनाने के लिए, एक और जन्म लेने के लिए, उस पर्पस को सब कुछ प्लानिंग करने के लिए वो समय लेते हैं। और कुछ आत्माएं थक जाते हैं कि और फिर से जन्म लेने के लिए वो सोचते हैं कि लेना है कि नहीं, कुछ डर से भी। कुछ जो एक जन्म से और दूसरे जन्म तक कुछ समय होती है, वो समय मतलब हमारे टर्म्स से
कई साल भी लग जाते हैं, कई युग भी लग जाते हैं, लेकिन वहां समय का पालन, मतलब समय वहां नहीं, अदर डायमेंशंस में, मतलब उस स्थल में समय नहीं होती है। तो टाइम नेवर एग्जिस्ट इन दैट हायर डायमेंशंस, इन दैट अदर रिलम्स। तो समय नहीं होती है, मतलब कुछ समय तक इतना नहीं होती है। वो अपने मतलब वो आत्मा पर डिपेंड करता है, मतलब उस आत्मा को ही सोचना है और तय करना है कि किस जन्म लूं, किस पर्पस से, और पर्पस भी, कारण भी वो चुनती है। तो हम सब उसी कारण से, कई कारण से हमने जन्म लिए हैं, लेकिन मास्टर इंद्र, उनका पर्पस तय है, बिल्कुल वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि किस पर्पस से, किस कारण से जन्म उनको लेना है। तो वो इसीलिए जब कारण पता चलती है, तो कारण पता उनको पता है, इसीलिए समय उन्होंने नहीं लिया, तो टाइम वेस्ट नहीं किया। तुरंत एक जन्म के बाद उन्होंने जन्म लिया है। इस तरह चार अवतार का संघर्ष था। प्रत्येक अवतार के बीच बिना किसी समय अंतराल के, कोई समय नहीं था। उन्होंने बिल्कुल अपने डिसीजन से उन्होंने लिया, क्योंकि उनको पर्टिकुलर, ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज पर्पस, मतलब उनका पर्पस जो क्या है, कारण क्या है जन्म लेने के लिए, वो बहुत ही अच्छा जानते हैं। मतलब उनका कॉन्शियस देखिएगा, उनका चेतना किस तरह उन्होंने अवेयरनेस है, जितना उन्होंने, उनका अवेयरनेस हमें महसूस करना होगा कि कितना अवेयर से उन्होंने जन्म लिया है, जानबूझकर, और जानबूझकर उन्होंने फिर से जन्म लिया, क्योंकि उनको पर्पस पता है। तो मैंने प्रत्येक शारीरिक मृत्यु के तुरंत बाद अगला अवतार लिया, क्योंकि मैं अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने पर्टिकुलरली कुछ शब्द ऐसे होते हैं मास्टर्स यूज करते हैं, तो वो हमें पकड़ना है। तो इन्होंने कहा, मैंने प्रत्येक शारीरिक मृत्यु के तुरंत, शारीरिक मृत्यु, उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद, उन्होंने नहीं कहा शारीरिक मृत्यु, मतलब आत्मा को मृत्यु नहीं होती है, बिल्कुल शरीर ही हम छोड़ते हैं, शारीरिक मृत्यु होती है, लेकिन हमारा असली तत्व जो है, असली जो हमारा आत्मा है, वो नहीं, मृत्यु नहीं होती है। तो उस आत्मा तक ज्ञान था, उन्होंने, उनके आत्मा इतनी गहरी ज्ञान था कि क्या बनना चाहिए, उनका एम्बिशन क्या है, वो बिल्कुल उनके कण कण तक, मतलब उनके आत्मा की गहरी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। ध्यान, बिल्कुल ध्यान मार्ग से बिल्कुल ध्यान से। तो ये शारीरिक मृत्यु उन्होंने कहा, मेरे मृत्यु उन्होंने नहीं, इस तरह का शब्द उन्होंने नहीं यूज किया है। तो ये प्रत्येक शारीरिक मृत्यु, मतलब जो लोग शरीर छोड़ते हैं, शारीरिक मृत्यु होते हैं, लेकिन उनका आत्मा नहीं, मतलब उनका आत्मा को मृत्यु नहीं होती है। वी आर इटर्नल, मतलब ये बॉडी जो है वो हम बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही होती है, मतलब वही आत्मा। तरह तरह के जो हम कपड़े, नए कपड़े हम पहनते हैं रोज, नए नए, मतलब नए, मतलब हर रोज चेंज जो करते हैं, बदलते हैं कपड़े हर रोज फ्रेश होने के बाद। तो उसी तरह एक फ्रेश शरीर, एक नया शरीर लेने के लिए आत्मा की उस शरीर को छोड़ती है और एक नए रूप लेती है। तो मृत्यु नहीं है, नो डेथ। ओके। तो अवतार किया, और उन्होंने उद्देश्य जो क्या है, उनको अच्छी तरह से वे जानते हैं। तो वो आज जानते हैं अच्छी तरह। हम जन्म लेने के बाद, ध्यान मार्ग में आने के बाद, वे हम सोचते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, लेकिन उनको तो बिल्कुल कुछ कुछ जन्म से ही उनका पर्पस क्या है वो वे जानते हैं। दी अल्टीमेट जो पर्पस है, जो आखिरी जो पर्पस है, गोल है, वो अचीव करने के लिए उन्होंने साधना की है, खूब साधना की है ध्यान के माध्यम से। और बीच बीच में
प्रतीक्षा नहीं किया है। बीच प्रतीक्षा नहीं किया के मतलब जन्म लेने से पहले, मतलब एक एक जन्म लेने से पहले उन्होंने इंतजार नहीं किया। ये कहते हैं भविष्य का यह ज्ञान हमारी वर्तमान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मास्टर्स, ठीक से सुनिएगा, ये मेरा विनती है। तो भविष्य का यह ज्ञान हमारी वर्तमान योजना और इस ग्रह पर हमारे जीवन के वास्तविक अस्तित्व का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हमारा भविष्य, हमारे भविष्य का यह ज्ञान, मतलब जो ज्ञान भविष्य को हमें चाहते हैं, जो ज्ञान हमारे भविष्य जो बनता है, वो हमारी वर्तमान योजना, मतलब जो प्रेजेंट मूवमेंट, जो वर्तमान समय में जो योजना हम करते हैं, वो भविष्य हमारा बन जाता है। तो अब जो प्लानिंग करते हैं, वो अब जो हम रहते हैं, इस ज्ञान जो है वो भविष्य के बनाना में वो ज्ञान, मतलब वो ज्ञान हम यूज होता है। मतलब हमारी वर्तमान योजना और इस ग्रह पर हमारे जीवन के वास्तविक अस्तित्व का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से क्या होता है, ज्ञान आता है, नॉलेज, विजडम आता है। उस विजडम से क्या होता है, जो जो हमें सही ढंग से जीना है वो हम जीते हैं। जो नए कर्म जो हम नहीं बनाते हैं, मतलब वो ज्ञान से हम जीते हैं। तो ठीक उसी ज्ञान हमारे भविष्य बनने के लिए वो बेस होता है। मतलब वर्तमान समय इतना इम्पोर्टेंट है। जो वर्तमान समय में जो हम करते हैं वो भविष्य बनता है। तो वो भविष्य चाहे वो नेक्स्ट मिनट हो, कल हो, या नए आने वाले साल हो, आने वाले दिन हो, और आने वाले जन्म भी इस जन्म के बेस हैं। इस जन्म जो बेस है, जो आने वाले जन्म होती है। तो इस जन्म में जो हमने जो कर्म हमने किए बैठे हैं, वो कर्म मिटाने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगर इस जन्म ने सारे के सारे कर्म हमने मिटाया है ज्ञान से, इस ज्ञान से सही जो जीना है वो जीते हुए, और अच्छे सर्विस में काम करते हुए, निष्काम कर्म जो काम करते हैं उसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उस इस तरह हम जब जीते हैं, तो अगला जो हमारा जन्म होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब जो पर्पस क्या है, बिल्कुल उस पर्पस के लिए ही हम जीते हैं और बनाते भी। तो वर्तमान समय इतना महत्व है। जो लिव इन द प्रेजेंट मूवमेंट, जो पत्री सर कहते हैं, एनलाइटेड मास्टर्स की सोच कैसे होती है। एनलाइटेड मास्टर्स बिल्कुल वर्तमान समय में सोचते हैं, अब तक्षण कर्तव्य, अब क्या करना है इस मूवमेंट में, इस समय में मुझे क्या करना है, क्या सही करना है और क्या करना है। उस मोमेंट में जियो, उस समय में जियो, और जो सही करते हैं उस मोमेंट में, मतलब उस समय में जो सही काम करना चाहिए जो वो करते हैं, तो वो है एनलाइटेड मास्टर्स। तो एनलाइटमेंट कोई कुछ और नहीं है, जो करना है वो करते हैं, वो है एनलाइटेड मास्टर्स। तो जो वो उस समय में तक्षण कर्तव्य, मुझे क्या है, हमें 4 या 10 काम होते हैं, उसमें हम चुनते हैं कि पहला क्या करना है और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट काम क्या है। लेकिन उसको सही शेड्यूल से सही काम हम करते हुए आते हैं, तब होती है, तब उनको एनलाइटेड मास्टर्स कहते हैं, ये कहते हैं पत्री सर। तो उसी तरह वर्तमान समय जब हम ठीक करते हैं, समय का पालन करते हुए, तो क्या करना है वो हम करते हुए जाते हैं, तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। और कर्म भी नए हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान होती है,
ध्यान है हमारे पास, उस एक महत्वपूर्ण अस्त्र जो इंद्र के पास, इंद्र को एक अस्त्र होता है, इंद्र अस्त्र, वो बड़ी ताकत वाली होती है वो अस्त्र। तो वो अस्त्र हमारे सबके पास है। वो अस्त्र क्या है? ध्यान। उसको यूज करना है हमें हमेशा। ओके। और दोस्तों, तो ये कहते हैं, बन सकते हैं, आप भी हमारे जैसा बन सकते हैं, आप भी इंद्र बन सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी तरह ही आई हूँ। आपकी समझ और जो विकास है, अब आपको जो समझ है, जो विकास है, तो उसी तरह, उसी माध्यम से तो मैं भी उसी तरह यहाँ यहाँ तक, मतलब एक सृष्टिकर्ता मैंने, मैं बन गया। तो इसी तरह वे कहते हैं, मतलब हमारे और उनके बीच में कोई उन्होंने एक जन्म से ही एक बड़े मास्टर नहीं है। तो उनको भी ध्यान किया, प्रैक्टिस किया उन्होंने, बड़ी मतलब जो करना है वो ध्यान के मार्ग से सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो जो भी है अब इस प्रेजेंट मोमेंट जो भी है, वो उनका जो जो उन्होंने हार्ड वर्क किया, उनका प्रतिफल है। तो आगे कहते हैं, चित्रित कैसे हुआ चित्रित? तो आपके सिनेमा और नाटकों ने मुझे अनावश्यक रूप से सत्ता के धनी के रूप में चित्रित किया। इतना गलत किया कि हम सब, क्योंकि हम भी एंजॉय करते हैं उन मूवीज को देखते हैं, और हमारे सोच विचार भी इंद्र के बारे में ऐसी, मुझे तो ऐसी आती थी कि इतना बढ़िया मास्टर, और डाउट भी आती थी, इतना बढ़िया मास्टर और स्वर्ग के मालिक इस तरह का काम क्यों करते हैं? ये तो कुछ है, मतलब वो क्या है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं भी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये भगवान कैसे बन गए हैं? तो इस तरह मुझे भी सोच आती थी, लेकिन वो मैं भी देखती थी और मजा भी लेती थी। वो गलत है। तो हम सब माफी मांगनी चाहिए, मास्टर इंद्र को, इंद्र के लिए माफी हमें मांगनी चाहिए उनको, कि इस तरह का सोच विचार आया है हम लोगों। अगर हमने क्रिएट नहीं किया, हमने मूवी नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य ही है ना, वो भी मानव है, तो हम भी देखते हैं। तो कोई हम में से कोई उंगली नहीं उठाई है कि ये गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। तो ये कहते हैं, ये किसी और और इससे बेस से हमें क्या करना है? किसी और के बारे में अगर हम जानते नहीं है, सही जो जानते हैं वही हमें बात करना चाहिए दूसरों लोगों के साथ। कुछ नए क्रिएट नहीं करना है। उन जानबूझकर, मतलब उस व्यक्ति के बारे में कुछ कमेंट्स नहीं हमें करना चाहिए। जब हमको पूरा विषय नहीं पता चलती है, उस अन्य व्यक्तियों के बारे में कमेंट्स और जजमेंट्स नहीं करना है। तो इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो सत्ता और सीट, मतलब जो कुर्सी होती है, और उसके पीछे भागते हैं इंद्र, इस तरह चित्रित किया गया है, वो बड़ी गलत है। तो वे कहते हैं, ये स्टूपिड जो पीपल होती हैं, वो अज्ञानता से उन्होंने ये सब किया है। तो मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। तो ये और भी ये कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव के पांव मैंने पढ़ा है। तो इस तरह चित्रित, इस तरह फ्रेम किया गया है मुझे। तो ये बड़ी हंसी, मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि हंसी आती है ना, ये तो एनलाइटेड मास्टर है, इनको तो सब कुछ पता चलता है कि अज्ञानता से कैसे, जब छोटे बच्चे छोटी छोटी जब गलतियां करते हैं, तो माँ या उनके घर वाले लोग, जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटी मोटी गलतियां करते हैं अज्ञानता से, हम हंसते हैं, क्योंकि हम भी तो, मास्टर भी, इंद्र भी, हमारे ऊपर वे हंसते हैं, तो अज्ञानता से ये करते हैं। और किस तरह ये सोचते हैं आप कि मैंने ब्रह्मा और शिव की पाँव मैंने पढ़ा है? नहीं, क्योंकि वे तो अलग तल के मास्टर्स है, वे तो अलग लोग के क्रिएटर्स हैं वे, कि जबकि वे पूरी तरह के अलग दुनिया के निर्माता हैं।
कोई मैचिंग नहीं है, उनसे मैंने प्राप्त नहीं किया है। तो उनसे मैं इस जो भी क्रिएशन हुआ है उनके द्वारा नहीं, सब कुछ मैंने किया है, मतलब उनका उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं क्यों उन तक जाऊं, मतलब उनके पांव पढ़ता हूँ। तो ये सब उन्होंने किया है, मतलब क्लियर कर दिया है कि इस तरह चित्रित नहीं करना चाहिए। और उनके बारे में भी उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कहा है। और ये सब मजा किया है, ये सब मजाक की बातें हैं, तो ये सब मत सुनो। और ये कहते हैं दुनिया बनाते हैं ना, ना केवल मेरे बल्कि किसी के भी द्वारा। आपको भी इसी तरह मेरे जैसा एक नई दुनिया बनानी है कि जस्ट जस्ट लाइक अस। तो मैंने कैसा बना दिया, तो आपको भी इस तरह का, इसके विवरण में जो कैसे बनाते हैं नई दुनिया, ये हमारे लिए एडवाइस दे रहे हैं, मतलब एक सूचना दे रहे हैं। सबसे पहले मतलब अब देखिएगा कि एक इंजीनियर आया है। तो इंजीनियर क्या करते हैं, हम आपको ना घर बनाना है, तो ये सब प्लानिंग करते हैं ना, एक इंजीनियर तो बिल्ड करने वाले एक प्लानिंग करते हैं। तो वो प्लानिंग उन्होंने बताते हैं कि आप अपने घर आप बसा सकते हैं, मतलब आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये है प्लानिंग। मतलब उन्होंने जो प्लानिंग उन्होंने किया है उस दुनिया को बनाने में, तो वो सब हमको दे रहे हैं। तो आपको सृष्टिकर्ता कैसे बनना है, आपको ये सृष्टि कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमें अपने ध्यान के माध्यम से बहुत उच्च स्तर की समझ और विकास तक पहुंचना है। तो पहले ध्यान करना है, उस ध्यान से एक उच्च स्तर तक हम पहुंचते हैं, ज्ञान प्राप्त होती है। तो एक विकास तक पहुंचना है। ये किस तरह का विकास, एक सृष्टिकर्ता बनने तक विकास तक पहुंचना है हमें पहला। और इसके बाद क्या करना है, मौजूदा दुनिया से हम सब कुछ सीखते हैं। जो हम मौजूदा मतलब प्रेजेंट जो दुनिया है हम जी रहे हैं, उस दुनिया से कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं। तो कि यह कैसे चलती है, यह कैसे यह कैसे अस्तित्व में आई आदि। जो मतलब एक प्लांट को देखते हैं, मतलब किसी हम चाहते हैं कि इस तरह का कैसे उन्होंने बनाया है। तो एक घर हमको ना अच्छा लगता है, तो वो देखते हुए हम ये सोचते हैं कि इस मॉडल में ना इसके मतलब इसके खिड़कियां, मतलब इस डिजाइन कैसे उन्होंने बनाया है। ये सब जो हमारे सोच विचार आते हैं, तो वो सोच विचार से हम क्या है, हम सीखते हैं। मतलब प्रेजेंट जो दुनिया है उससे हम सीखते हैं, कुछ लेसन्स हमें सीखते हैं। अंत में हम सब कुछ जानने के चरण में आते हैं। मतलब उस कांक्षा जो होती है, जो उस एम्बिशन से सीखने के लिए, जो हाँ ये तरह चलती है, ओके इस तरह उन्होंने बनाया है, एक घर उन्होंने बनाया है। वो किसी और की घर अच्छा लगता है, तो हमारे दोस्त हैं, हम जाकर उनके घर सब कुछ वो डिजाइन जो क्या है हम देखते हैं। और ये क्या ना, ये कैसे चलती हैं, ये आदि ये सब जो जो नई मतलब कुछ नया है जो हम जानते नहीं हैं, तो उसके मॉडल या कुछ भी वो कैसे चलती हैं, ये सब हम सीखते हैं। तो हमारे पास नहीं होती है, लेकिन वो ज्ञान होती है, तो किस तरह चलती है। तो अंत में हम सब कुछ जानने के चरण में आते हैं, तो हम जान लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है, हर पहलू और प्रणाली। तो अंत में हर पहलू मतलब हर प्रणाली, मतलब सब कुछ जो प्लानिंग होती है हम सीख जाते हैं। तो प्रेजेंट भूमि से मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से, अस्तित्व इस दुनिया से। तब और उसके बाद ही हमारे ओवर सेल्फ, मतलब सब कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मतलब थियरिटिकल इंफॉर्मेशन जो थियरी होती है, वो सब कुछ हमने जान लिया है। ओके, जो किस तरह हम चलती हैं, तो इसका डिजाइन कैसे बनाना है, तो वो सब हमने ज्ञान प्राप्त किया है। और उसके बाद क्या,
और उसके बाद ऐसा आती है कि हमारा ओवर सेल्फ जो होती है परम स्व की सहायता से, तो हम मतलब हमारा जो परम स्व मतलब जो ओवर सेल्फ होते हैं, तो अज्ञात ब्रह्मांड मतलब वो एक एक खाली जगह है, उस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। वो मतलब वो अव्यक्त भाग में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शक और अनुमति प्राप्त होती है ओवर सेल्फ से। मतलब देखिएगा कि हमें घर बनाना है, थियरिटिकली हमें इंजीनियर्स हैं, थियरी से हमें पता चलती है कि किस तरह मशीन्स होना चाहिए, किस तरह का मॉडल होना चाहिए। हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसका उसका मटेरियलिस्टिक फॉर्म में मतलब एक एक वस्तु या एक फिजिकल फॉर्म में भौतिकता इस लाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए। तो उस जगह में हमें जो कुछ भी हमने सीखा है वहां हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब वो मॉडल डिजाइन सब कुछ हम बना सकते हैं। तो वो जगह दिखाने के लिए हमारे ओवर सेल्फ, तो परम स्व हम करते हैं, ओवर सेल्फ है, वो हमें मदद करते हैं, उस जगह को दिखाते हैं। मतलब उस प्लेस को, हाँ जो इस प्लेस है तुमको सब कुछ आती है ना, तो ये देखो ये प्लेस, तुम्हें जो कुछ भी बनाना है इस प्लेस तुम्हें ना मैं दे दूंगा। अब तुम क्रिएट करना है, मुझे तुमसे ना क्रिएशन होना है। तो इस तरह हमारे ओवर सेल्फ जो है वो मदद करते हैं। मतलब अ, वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, कोशिश करना है हमें, तो इस तरह करते हैं। और उसके बाद मार्गदर्शक और अनुमति प्राप्त होती है, मतलब हमको ना अप्रूवल मिलती है, हाँ जा वहां जाकर तुम्हें घर बसा, तुम्हें अपना लोक मतलब क्रिएट करना। हम कुछ युगों तक वही रहते हैं और अव्यक्त भाग के पैटर्न्स को सीखते हैं। हर एक जगह कुछ एनर्जीज होते हैं, हर एक जगह में जो मैं यहाँ बैठी हूँ, इस जगह में कुछ एनर्जीज होती हैं, जगह की कुछ एनर्जीज होती हैं, और खुद के जो एनर्जीज भी होती हैं। ओके, तो हर एक प्लेस में एक एनर्जीज होती हैं, मतलब एक पैटर्न होती है, उस पैटर्न को हमें समझना है। मतलब हर जगह हमें सीखना है, जहां भी जाते हैं, और जो भी समय हम निपटाते हैं, मतलब जो पास करते हैं, उस समय से क्या मैंने सीखा है, तो हर जगह सीखना पड़ता है। तो उन्होंने बड़ी कॉन्शियस से, अवेयरनेस से उस जगह को स्टडी किया है। तो उस स्टडी के बाद क्या करना है, मतलब वो पैटर्न्स क्या है, यहाँ कुछ पैटर्न्स होती है, मतलब जो इमोशंस उनके आते हैं, उनके उनके थॉट, उनके जो विचार, कुछ जगह हम जाते हैं। अब देखिएगा कि पिरामिड, एक पिरामिड के अंदर जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो बड़ी अच्छा लगता है, मतलब इतना एनर्जीज हम फील करते हैं। मतलब उस पिरामिड के अंदर कुछ एनर्जीज होते हैं, कुछ पैटर्न्स, जो एटम्स और जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, इस तरह का फिजिक्स जो हम जानते हैं, तो वो कुछ अलग तरह से होती है। पिरामिड के बाहर कुछ अलग एनर्जीज होती हैं, है ना। तो उसी तरह हर एक प्लेस के लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं। उस एनर्जी के जब हम रहते हैं, हमारे सोच विचार भी बदलने लगती है। उस का असर हमारे सोच विचार में हम पर भी होता है। तो इसी तरह उन्होंने वो स्थल जो वो उन्होंने दिखाया है, शिव जी मतलब जो ओवर सेल्फ उन्होंने दिखाए हैं, वो उन्होंने स्टडी किया है। और उसके बाद वहां भी एक योजना होती है, तो हमारे योजना उस प्लानिंग, उस जगह की योजना मैच होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। मतलब वहां भी एक पैटर्न है, वहां भी एक योजना है, वहां भी एक पैटर्न होती है। उस तलम में, उस ब्रह्मांड में अगर देखिएगा कि इस पृथ्वी में भी एक कंस्ट्रक्ट करना है, कितना प्लानिंग लगती है, कितना कई लोगों की जरूरत हमें मिलती पड़ती है ना। तो उसी तरह वहां भी वहां भी एनर्जीज
ये शिव जी ने कहा कि एक एक ब्रह्मांड हो, कई तरह के ब्रह्मांड मतलब मंडलास होती हैं इस विश्व में। कई मतलब थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ मंडलास होती हैं इस ब्रह्मांड में। तो एक एक मंडला में अलग अलग तरीके से एनर्जीज होती हैं। तो सूटेबल एनर्जीज होना चाहिए। हर एक आत्मा एक मंडला में नहीं जा सकती है। जैसा हमारे आत्मा जो है उस मंडला तक पहुंचने के लिए मतलब उनका एंट्री लाने के लिए कुछ हमें मतलब प्राप्त करना है, मतलब वो एंट्री प्राप्त करना है। इसीलिए देखिएगा कि एक प्लेस को जाना है हमें, तो एक ट्रेन मतलब ये ट्रेन हमें पकड़ना है, उस ट्रेन के टिकट जो हम खरीदते हैं वो एंट्री पास। तो इसी तरह उस ब्रह्मांड में जाने के लिए हमें ज्ञान की जो टिकट होना चाहिए, उतना ज्ञान। अगर अगर एक और ट्रेन टिकट ले, एक दूसरा ट्रेन टिकट ले और फर्स्ट ट्रेन में जाकर हम एंट्री नहीं कर सकते, मतलब वो टीसी जो है वो आपने गलत ट्रेन पकड़ा मैडम, आप उतरो एकदम से, आप मतलब वो ट्रेन से बाहर जाने के लिए कहते हैं, मतलब वो सही टिकट नहीं है एक और ट्रेन का। तो इसी तरह हमारे ज्ञान के डिपेंड होने से एक एक ताल में एक एक एनर्जीज होती हैं। तो उसी तरह फिर आप उस जगह की आवश्यकताओं जो नीड होती है, तो क्या क्या चाहिए इस जगह में, इस प्लानिंग करते हैं हमारे घर में क्या क्या चाहिए। पानी, पानी किस जगह में पानी आती है, जब बोर हमें वो बोरवेल हमें डालते हैं ना, तो किस जगह में हमें पानी आती है। इस तरह वो जगह को स्टडी करना है और आवश्यकताओं, इस जगह की क्या जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार, उस जगह के प्लानिंग के अनुसार और पैटर्न के अनुसार जो हमने ज्ञान प्राप्त किए हैं उसके डिपेंड से, उसके उसके बाद मतलब उससे, उस ज्ञान से ये सब हम स्टडी करते हैं। ये मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमें प्राप्त करना है। तो इसीलिए कुछ साल लग गए हैं मास्टर इंद्र को उस प्रणाली का बनाने के लिए। तो इतना मतलब फिर आप कई आप देखते हैं कि वहां वहां भी एक प्रणाली, एक प्रणाली काम करती है, वहां भी एक योजना होती है। तो उस योजना के लिए उन्होंने कई साल लग दिया। और फिर आप उस जगह की आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं, उसके निवासियों आदि के बारे में सोचते हैं। फिर आप वहां सृजन शुरू करते हैं, मतलब जो प्लानिंग करना है ये सब देखकर, जो क्या करना है तो प्लानिंग क्या है ये सब देखकर आप शुरू करते हैं। तो वो तब होती है, मतलब इंद्रलोक, जो स्वर्ग बनाने के लिए, इंद्रलोक बनाने के लिए इतना प्लानिंग है पीछे। और ये सब प्लानिंग जो मास्टरमाइंड कौन है, मास्टर इंद्र। उन्होंने अपने ढंग से उन्होंने सीखा है और बनाया है। और और उनके कहते हैं कि जरूरत है अब आपको बस लोगों और अन्य बुनियाद ओम डांचने की जरूरत है। और अब आप सब जो सीक्रेट है तो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। अब एक एक घर की तरह जो जो पूरा हो गया है, अब एक घर की तरह, ठीक एक घर की तरह जो मेरा घर है, जो वो लोग है, मतलब वो डायमेंशन है जो उन्होंने क्रिएट किया है, वो उनका घर है। मतलब हम यहाँ नहीं, पृथ्वी पर घर नहीं, अन्य लोक पर हम अपना ग्रह, अपना घर बना सकते हैं। तो आगे कहते हैं, आगे हम लास्ट आ चुके हैं। मुझे अपनी रचना में सबसे सुंदर चीज रखने, तो हमारे घर में भी जब हम घर बसते हैं तो हमारे घर सुंदरता बढ़ाने के लिए हम नई नई चीजें और जो कुछ भी चीजें सुंदर सुंदर जो चीजें हमें लगती हैं वो हम लाकर डेकोरेट हम जो करते हैं। तो ठीक उसी तरह इंद्र भी, जो उन्होंने, हम यहाँ कई जगह शॉपिंग मॉल वहां वहां जाते हैं, किसी और प्लेसेस जाते हैं, लेकिन वहाँ वो तो इंद्र ने लोक गया है, मतलब उन्होंने शॉपिंग के लिए कई कई डायमेंशंस उन्होंने जाए हैं, उन्होंने गए हैं। और उन्होंने सब कुछ देखकर जो भी उनको अच्छा
रखता है, मतलब जो सुंदरता सुंदरता समझना चाहिए, एक कांक्षा नहीं होना चाहिए कि वो मुझे चाहिए, वो सुंदरता समझकर उन्होंने अपने लोग लेकर आया है। वो सारे एकत्र उन्होंने कलेक्ट किया है, मतलब वो जाकर जबरदस्ती से उन्होंने नहीं लिया उनसे, उनको उनको समझकर और उनके लोग उन्होंने इनको दिया है। तो ये सब उन्होंने कलेक्ट किया और उनके लोग को डेकोरेट उन्होंने किया है, मतलब उन्होंने बसा दिया। और बहुत जल्दी मेरी दुनिया को सबसे खूबसूरत दुनिया कहाँ जाते हैं, और सबसे खूबसूरत दुनिया है वो तो सच है, इंद्रलोक बड़ी खूबसूरत दुनिया है। फिर विभिन्न अन्य ब्रह्मांडों का लोग मेरी दुनिया में आने जाने लगे। और इसके पीछे जो है वो कहते हैं सुंदर, मतलब हाँ, और एक पॉइंट है, हमें यहाँ हमें ये कहते हैं, मास्टर इंद्र कहते हैं, अगर तुमको इसी तरह एक ब्रह्मांड मतलब ये बनाना है, तुमको ना ग्रुप कॉन्शियस में वर्क करना है। ग्रुप कॉन्शियस मतलब जो तुम्हारे प्लान अच्छा लगता है, जिनको तुम्हारे प्लान अच्छा लगता है, वो दिलचस्पी होते हैं तुम्हारे प्लान में, जो दिलचस्पी होते हैं वो तुमको आकर मदद करते हैं, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो जाते हैं। जिस तरह हमें थियोरेटिकली सब कुछ पता है, लेकिन जो घर बनाते हैं, फिजिकली जो बनाते हैं, उन लोगों के पास हम जाते हैं और लेकर आते हैं, है ना। वो लोग घर बनाते हैं, मतलब मेटेरियलिस्टिकली वो सब लोग सीमेंट या जो भी है लकड़ी से वो बनाते हैं, हम देखते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इस तरह बनाना है। तो ठीक, मतलब वो काम के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ इस दुनिया में बसाने के लिए, इस दुनिया क्रिएट करने के लिए जो लोग तुमको जरूरत पड़ती है, उस लोगों, मतलब हम अकेला ये सब कुछ नहीं होता है, ग्रुप कॉन्शियस वहां भी है। जब यहाँ हम ग्रुप कॉन्शियस के साथ वर्क करते हैं, ग्रुप कॉन्शियस के साथ एक होते हैं, मतलब एक काम के लिए जो दिलचस्पी होते हैं उस काम में भाग लेते हैं, बिना कोई कमेंट और बिना कोई जजमेंट से और बिना कोई नाम और फेम कमाने के लिए उसके पीछे जो रहते हैं वो नहीं कर सकते हैं और ग्रुप कॉन्शियस में नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लेकिन नाम तो जिनके लोगों में भी उनको एक एक इस दुनिया में बनाने के लिए कई मास्टर्स उनके हेल्प किए हैं, लेकिन नाम तो इंद्र को आया है, लेकिन इतना कोशिश है तो प्लानिंग किसका है, तो उन्होंने नाम, लेकिन वो जो हेल्प किया है वो नाम के पीछे नहीं पड़े हैं। तो इसी तरह तुम्हारे काम में जो भी इंटरेस्टेड है वो आकर तुमको मदद करते हैं, मतलब उनका मदद लेना है, वो भी हिस्सा बन जाते हैं तुम्हारे काम में, वो भी हिस्सा बन जाते हैं। तो इसी तरह जो नए नए चीजें, मतलब सुंदर सुंदर चीजें उन्होंने अपने डायमेंशन में रखा। और और कई मास्टर्स आने जाने लगे देखने के लिए, है ना, कितना सुंदर जगह है, हम भी जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी एक मास्टर से, सब लोग ध्यानी हैं, लेकिन कुछ लोग ध्यानी होने के बावजूद भी उनका जो सोच है वो बड़ी नीचे वाला सोच, मतलब वो चीज जो है उनको जो अच्छा लगता है वो उनको प्राप्त करने के लिए वो चाहते हैं। तो हम भी कई अपने दोस्त के घर, रिलेटिव्स घर, रिश्तेदार के घर जाते हैं, कुछ नए चीज हमको आकर्षित करता है, तो वो देखकर आनंद लेना है हमें, बल्कि ना देखकर ऐसा सोच नहीं आना चाहिए ये मुझे चाहिए, मेरे घर में होना चाहिए, इनके घर में ही क्यों, मेरे घर में भी होना चाहिए, इस तरह का एक जेलसी फीलिंग नहीं आना चाहिए। अगर अच्छा है तो लेना है, जरूरत है तो हम ले सकते हैं, लेकिन हर चीज जो भी हम देखते हैं वो हमारे घर में होने की जरूरत नहीं है, वहां आनंद लेना है और आना है। तो ये कहते हैं, और जो स्थिति होने पर, मतलब इस तरह का सिचुएशन है, वो बड़े निराला है, मतलब वो इतना मैनरलेस थॉट है उनका, लेकिन उनके उनके बारे में कुछ उन्होंने ज्यादातर नहीं किया, उन्होंने एनर्जीज नहीं दिया उन लोगों की थॉट पैटर्न पर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अज्ञानता से है,
ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान उन्होंने उन्होंने नहीं यूज करते हैं। तो वो हमें चाहिए। ध्यान करना है, करते हैं हम सब लोग करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस के साथ और ज्ञान के साथ हमें जीना है। ओके, हर एक जब बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, हमें विजडम के साथ रहना है। ओके, और वो कहते हैं एक दृष्टिकोण होना चाहिए, यह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि उनका आनंद ले, उन्हें देखे, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करे और जाए। इस तरह होना चाहिए आप सब लोग। और यह आपकी दृष्टिकोण होना चाहिए, इस तरह आपको देखना चाहिए। तभी हर कोई आनंद ले सकता है और जान सकता है कि यहाँ क्या मौजूद है। और स्वार्थी मत बनो, ये कहते हैं स्वार्थी मत बनो, जो वो चीज है वो मुझे चाहिए, वो स्वार्थ भाव है। तो स्वार्थी मत बनो, लेकिन कौन सुनेगा? हर एक व्यक्ति के पास तो जाकर मैं कुछ भी ये बात मैं कह नहीं सकती हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति को बदलने की कोशिश मैं नहीं कर सकती, हर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हमें भी कुछ लोग ऐसे वैसे लोग होते हैं, हर चीजें हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सब्र के साथ बिल्कुल वेट करना है कि उनको समझ में आए, ये सब अपने आप वो समझे। हमें कुछ जो शेयर करना है वो करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को हम बदला नहीं सकते हैं, मतलब उनको चेंज नहीं कर सकते हैं बातों से। तो वे जानकर सबको बताते हैं कि उन्हें क्या सूट करता है। तो वो स्वार्थ के व्यक्ति जो हैं, वो आकर देखते हैं और जाकर जो भी उनके मन में आते हैं सब कुछ वो शेयर करते हैं अन्य लोगों के साथ। मतलब एक फंक्शन में जाते हैं हम, और आकर एक मीटिंग होती है, उसका साड़ी को देखो, किस तरह का डिजाइन है, उन्होंने कोई अच्छा है, उनको ना ब्लाउज का डिजाइन देखा तुमने? एक खाना इतना इस तरह का आइटम्स, उस इसमें ना स्वाद नहीं है, इसमें नमक कम है, इतना कमेंट्स करते हैं, जो भी मन में आते हैं सब कुछ हम शेयर करते हैं। कुछ जेलसी फीलिंग भी होती है अंदर, वो जेलसी फीलिंग एक नेगेटिव कमेंट के साथ आती है। बिल्कुल ध्यान में रहना है। ओके। और कहते हैं इस तरह का जो भी मन में आते हैं, और ये क्या करते हैं, फोन में इतना घंटों घंटों गॉसिप से इतना बातें करते हैं, जो सुनते हैं वो भी उनका कैरी ऑन करते हैं। जो भी उनको फ्रेंड्स होते हैं, देखो मेरे फ्रेंड वहां गई है, तो ये जो भी इन्होंने कहा, ये सब और एडिशन के साथ, और एक एडिशन के साथ और एक ऐड करते हैं और शेयर करते हैं। इतना ये गॉसिप्स हमें नहीं करना है, गॉसिप्स और द कैंसर टू द सोल। ओके। तो जो भी ध्यान करते हैं, लेकिन एक अन्य शब्द, एक जरूरत जो नहीं होते हैं वो बात करने से बिल्कुल हमारा जो मीटर होती है, अब देखिएगा कि मीटर, ध्यान करने से मीटर वहां तक जाती है, हमारा शक्ति जो अन्य बात करते हैं बिल्कुल नीचे आ जाती है, कोई यूज नहीं होती है। तो इस तरह उन्होंने कहा। और उन्होंने अच्छी बात, आखिरी बात ये कहते हैं, उनको अपने तरीके से आगे बढ़ने दो और आने दो। मैं हमेशा उनका स्वागत करूंगा, क्योंकि हर चीज के में सुंदरता होती है, हर चीज में मतलब हर एक व्यक्ति में सुंदरता होती है। वो देखो, उनको आने दो, उनके समय के साथ वो आते हैं, और इंतजार करो तुम। यही मेरा संदेश है। अलविदा। मेरी दुनिया में आप सभी का स्वागत, सदैव स्वागत है। ये कहते हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं, तो हमें भी जाना है। अगर हमें जाना है तो हमें भी उस स्थल तक, उस स्तर तक, मतलब उस लेवल तक हमें पहुंचना है। जरूर हम जाते हैं, जरूर हम जा सकते हैं। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, उन्होंने कहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और मास्टर इंद्र को भी। थैंक यू लक्ष्मी जी। थैंक यू शारदा। हेलो।